बच्चों, आज हम जानेंगे अपवर्तय। तो किसी संख्या के अपवर्तय उस संख्या की प्राकृतिक संख्याओं, और प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक से गुणा होते हैं। यानी अपवर्तय जो होते हैं उस संख्या की प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। जैसे 5 के अपवर्तय 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और ये ऐसे चलता रहेगा। अतः हमसे किसी संख्या का अगर कोई अपवर्तय पूछे तो हम उसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं। है ना मज़ेदार। कोई आपसे पूछे कि 6 के अपवर्तय बताइए तो आप 6 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। ऐसे ही कोई 15 के अपवर्तय पूछे तो आप 15 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो अपवर्तय यानी उसी का पहाड़ा, उस संख्या का पहाड़ा। अब बात आती है अपवर्तक। अब देखिए अपवर्तक को हम जानेंगे। तो देखिए हम अपवर्तक की जब बात करते हैं, कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वह संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 12 है तो देखिए 12 1 से भी विभाजित हो रही है, 2 से भी हो रही है, 2 छक्का 12, 3 से भी हो रही है, 3 चौक 12, 4 से भी हो रही है, 4 तियाँ 12, 6 से भी हो रही है, 6 दूनी 12 और 12 से भी विभाजित हो रही है, 12 कम 12। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 2 3 4 6 12 ये क्या हैं, ये 12 के क्या हैं, अपवर्तक। यानी जिन संख्याओं से मूल संख्या विभाजित हो सकती है तो वो उसके क्या कहलाते हैं, अपवर्तक। अब जैसे 15 है तो 15 देखिए अब किस किस से विभाजित हो रही है, 1 से तो होगी, 3 से भी हो रही है, 3 पंजे 15, 5 से भी हो रही है, 5 तियाँ 15। फिर उसके बाद देखिए 6 से नहीं हो रही, पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। फिर 15 से विभाजित हो रही है, 15 कम 15। तो 15 के अपवर्तक क्या होगा, 1 3 5 15। ऐसे ही 24 के अपवर्तक देखो, 1 से कोई भी संख्या हो वो 1 से तो विभाजित होगी, 2 से भी हो रही है 24। अगर इकाई के घर में 24 में इकाई के घर में कौन है, 4। अगर 4 2 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 24 भी 2 से विभाजित होगी। 3 से, 3 अट्ठे 24, 4 से 4 छंग 24, 6 से 6 चौक 24, 12 से भी विभाजित हो रही है, 12 दूनी 24 और 24 से भी विभाजित होगी, 24 ही कम 24। तो यानी कि उस संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है वो उसके क्या कहलाते हैं, अपवर्तक कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्तय। अब इस शब्द को आप ध्यान से सुनिए। लघुत्तम, लघुत्तम माने सबसे छोटे से छोटा, समापवर्तय माने समान अपवर्तय। क्या है ये, समान अपवर्तय। अब मान लीजिए हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, 2 या 3 संख्याएं हमें दी गई हैं, तो दी गई मूल संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तय वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई मूल संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे हमें प्रश्न मिला कि, क्या प्रश्न मिला हमें कि 6 8 12 का लघुत्तम समापवर्तय बताइए। यानी लघुत्तम सबसे छोटा, समापवर्तय समान अपवर्तय। अब समापवर्तय अपवर्तय लिखने पड़ेंगे। हमने देखी यहाँ पे 6 के अपवर्तय लिखे हैं, 6 12 18 24 30 36 42 48, यानी 6 का पहाड़ा। इसके नीचे हमने देखो अब 8 के अपवर्तय लिखे हैं, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। और उसके नीचे हमने 12 के अपवर्तय लिखे हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब जब ये हम पहाड़ा लिख लिया हमने 6 8 12 और इनके क्या पूछ रहा है, समान अपवर्तय, तो इनके समान अपवर्तय ढूंढिए। 6 8 12 के ऐसी संख्या ढूंढिए जो तीनों पहाड़ों में आ रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आप, एक तो आपका 24 है जो तीनों में आ रहा है। किस में आ रहा है, तीनों में आ रहा है। देखिए इसमें भी आ रहा है, 6 के पहाड़े में भी आ रहा है, 8 के पहाड़े में भी आ रहा है और 12 के पहाड़े में भी आ रहा है। यानी ये समान अपवर्तय है। इसके बाद आप देख सकते हैं कौन सी संख्या है जो तीनों पहाड़ों में, 48 जो है वो तीनों पहाड़ों में आ रही है। देखिए तीनों में आ रही है, देखिए 48 ये रही, 48 ये 48 यहाँ पे भी है, ये 48 यहाँ पे भी है। फिर इसके बाद देख सकते हैं 72 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 12 के अपवर्तय में भी है। इसके बाद देखिए 96 6 के अपवर्तय में भी है,
8 के अपबढ़ते में भी है, 8 के पहाड़े में भी है, और 12 के अपबढ़ते यानी 12 के पहाड़े में भी है 96। तो इसका मतलब 24, 48 और 72 और 96 ये क्या है, समान अपबढ़ते हैं। लेकिन हमें तो लघुत्तम चाहिए। लघुत्तम माने छोटे से छोटा, समापवर्त्य यानी समान अपवर्त्य। तो देखिए 24 वो संख्या है जो तीनों संख्याओं के पहाड़ों में, तीनों संख्याओं के अपवर्त्य में मौजूद है। अतः 24 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 6, 8, 12 तीनों संख्याओं से विभाजित हो रही है। इसलिए 6, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो गया, 24। इस प्रकार से हम अपवर्त्य, अपवर्तक और लघुत्तम समावर्तक को हमने जाना। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, धन्यवाद।